आज हम कार्बन साइकिल की बात करेंगे। कार्बन एक एटम है जो कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रूप में रहता है। यहाँ पे हमने उसे काली बिंदियों से दिखाया है। कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है O2 के रूप में, लेकिन हम क्योंकि कार्बन साइकिल की बात कर रहे हैं, हम केवल कार्बन को ही दिखा रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि ये पर्यावरण में किस तरह से अपना एक पूरा चक्र पूरा करते हुए वापस हवा में आता है। तो चलिए चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले लेने वाला होता है पौधे। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और वो एक प्रक्रिया जिसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, उसके लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर अपने क्लोरोफिल के अंदर वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो कि स्वयं खुद एक कार्बन चेन है, 6 कार्बन के एटम्स या परमाणुओं से बना हुआ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूल दिखाया है। इसमें ये कार्बन के अणु हैं, परमाणु हैं, कार्बन के एटम्स, और ऊपर एक कार्बन ऊपर भी है। तो इस तरह का एक षटकोण वाला एक मॉलिक्यूल या अणु है। और पौधों के शरीर के अंदर इस ग्लूकोज को इकट्ठा करके उसकी एक लंबी चेन भी बनाई जाती है, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, जो हमें चावल में या आलू में सफ़ेद सा पदार्थ चावल के पानी में दिखता है, वो ये स्टार्च ही है। ये सब जो ग्लूकोज और स्टार्च वगैरह को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो हम अपने भोजन में भी खाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी ग्लूकोज से पौधे अगली चीज़ क्या बनाते हैं। तो पौधे अब एक दूसरी चेन बनाते हैं, जिसको कि हम फैट, हमें एक तरह का फैट या वसा सामने दिख रहा है, जिसमें 3 कार्बन चेनें आपस में, 3 कार्बन चेन आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से। इसीलिए इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोला जाता है, लेकिन कुल मिला के एक प्रकार का फैट या चिकनाई है, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, तो ये ग्लूकोज से बन जाता है। पौधे इसको बना लेते हैं। अगली चीज़ जो पौधे बनाते हैं, देखते हैं, वो है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं? आइए हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। प्रोटीन्स भी आप देख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बने हुए कोई पदार्थ हैं। प्रोटीन्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रोटीन के आगे लिखा हुआ है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स एक तरह से आप माला के मोती समझ सकते हैं। ये एक मोती है। तो इस मोती में आप देख रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये रहा एक एमिनो एसिड। आमतौर पर 20 एमिनो एसिड हैं और उनको हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के एमिनो एसिड इकट्ठा होके पहले लड़ियाँ बनाते हैं, पेप्टाइड कहलाती हैं, और वो लड़ियाँ फिर एक इकट्ठा होके, फोल्ड होके एक खास तरह की शेप बनाती हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं। अब जो अलग अलग एमिनो एसिड जुड़े होंगे, उस हिसाब से अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे। ये सब तीनों के तीनों पौधों के शरीर का हिस्सा हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो इस तरह से पौधों का शरीर तैयार हुआ। अब पौधों को खाया जानवरों ने। तो जानवरों के शरीर में अब हम देखेंगे कि जानवरों ने पहले प्लांट के शरीर से ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स लिए, उन्हें पचाकर उनके छोटे कणों में तोड़ा, उनके सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर एनिमल्स अपनी ज़रूरत के अनुसार फिर से नए कार्बोहाइड्रेट्स, नए प्रकार के प्रोटीन्स और नए प्रकार के फैट्स तीनों तैयार कर लेते हैं। और एनिमल्स का शरीर भी इन तीनों चीज़ों से मेनली बना होता है। ये तीनों पदार्थ एनिमल्स का शरीर भी बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन
और प्लांट्स के कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अलग अलग होते हैं। उनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी उनके सबसे छोटे अंग वो सेम हैं, लेकिन जो उनका पूरा का पूरा बड़ा ढांचा है वो अलग है। तो अब हमने देखा कि प्लांट्स की बॉडीज और एनिमल की बॉडीज असल में बहुत सारे कार्बन चेन से ही बनी हैं। ये आप सब आप देख सकते हैं, ये भी कार्बन चेन, ये भी कार्बन चेन और ये भी कार्बन चेन। अब देखते हैं कि इन के शरीरों में जो फंसा हुआ कार्बन है वो वापस हवा में कैसे जाता है। एक चक्र के होने का मतलब है कि ये प्रक्रिया चक्रीय रूप से चलती है, साइक्लिक रूप से चलती है। ये सब कार्बन जो हवा से आया है वापस हवा में पहुंचेगा। तो अब जब भी पौधे या पशु जब सांस लेते हैं तो इनके शरीरों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वापस हवा में जाती है। तो एक तरीका तो ये है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में गया। अब एक दूसरा प्रोसेस ये है कि जब भी पशु या पौधे जब भी या तो कुछ व्यर्थ वेस्ट पदार्थ निकालते हैं, जैसे मलमूत्र वगैरह, या पौधे पुराने पत्ते झाड़ते हैं, या फिर ये जब मर जाते हैं या इनके शरीर के इनसे गिरी हुई पत्तियां या टहनियाँ वगैरह सड़ती गलती हैं, तो उसको हम यहाँ पर वेस्ट और डेड मैटर बोल रहे हैं। वेस्ट और डेड मैटर के ऊपर आप ये देख रहे हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का मतलब जो इनको सड़ाते या गलाते हैं। ये वो हैं जो सड़ा गलाकर इसमें से कार्बन को वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में भेज देते हैं। सड़ाने गलाने वाले कौन हैं? बैक्टीरिया और फंजाई या फफूंद। तो बैक्टीरिया और फफूंद ये काम करते हैं कि जो कुछ इनके शरीरों में कार्बन बंद है बड़ी बड़ी चेन्स के रूप में, उसको वापस से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहुंचाना। तो एक चक्र तो इस तरह आप देख रहे हैं कि चलता है। लेकिन इसी चक्र का एक दूसरा लंबे समय तक चलने वाला स्वरूप है। वो क्या है? ये पौधे जब मर जाते हैं, मर के जमीन में गिर के गल सड़कर सैकड़ों, हजारों और लाखों करोड़ों सालों में ये गलकर कार्बन चेनों से भरा हुआ कोयला बनाते हैं। आप देख सकते हैं कोल, ये भी तरह तरह की कार्बन चेनों से ही बना हुआ एक पदार्थ है। आप सब कोयले से परिचित हैं, काफ़ी काला होता है, कार्बन का रंग उसमें नज़र आता है हमें। तो ये प्लांट्स से ही बना हुआ एक पदार्थ है जो ज़मीन में गहराई में मिलता है, और जब ये गल सड़ के और गहरे दब के दबाव से और बहुत सारी गर्मी से कोयला पैदा होता है। इसी तरह एक दूसरी प्रक्रिया है जिसके जरिए पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम पशुओं के शरीरों और प्लांट्स के शरीरों दोनों से मिलकर बनता है। पेट्रोलियम भी इसी तरह बहुत सारे समय के बाद, हजारों, करोड़ों, लाखों सालों के बीच में ये इनके शरीर जब गल सड़कर और भूमि के नीचे या समुद्र के नीचे दबकर गहरे दबाव में पेट्रोलियम बनाते हैं, जो कि बहुत सारी छोटी बड़ी कार्बन चेन्स का मिक्सचर है। तो पेट्रोलियम और कोयला, ये दोनों के दोनों, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, असल में बहुत लंबे समय में तैयार होते हैं। और ये प्रक्रिया जिसको हम कहें कि गल सड़कर दब के भूमि के अंदर बहुत सी रासायनिक क्रियाओं से बनता है, इसको फॉसिलाइजेशन कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम में और कोयले में बहुत सारी कार्बन चेनें यहाँ पर फंसी हुई पड़ी हैं। लेकिन इनमें से कार्बन कैसे निकलकर हवा में पहुँचेगा? आमतौर पर नहीं पहुँचेगा। लेकिन इंसान ने आज के दिन कोयले को और पेट्रोलियम को ज़मीन के अंदर से निकालकर इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, और इंसान इनको, इससे निकले हुए पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, जिसको हम रसोई गैस भी बोलते हैं, वो और कोयले को जला के इंसान कई तरह से फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। और ईंधन को जलाता है तो बर्निंग की प्रक्रिया से जो इनके अंदर जो कार्बन बंद था वो वापस हवा में
पहुंच जाता है। तो इसलिए आज हम जब सुन रहे हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ती जा रही है, उसका कारण यही है कि जो करोड़ों वर्षों में जो कार्बन कैद हुआ था वो वापस जला जला के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहुंच रहा है। अब आखिरी चीज़ ये भी आप एक चक्र देख सकते हैं कि कैसे इनके शरीरों से कार्बन निकलकर वापस हवा में पहुंचा। इस चक्र की आखिरी बात ये है कि ये जो जीव हैं, जानवर, इनमें से कुछ जो पानी में रहते हैं, इनमें घोंगे, सीपें, शंख, जब वो शेल्स यानी सीप बनाते हैं अपने शरीर के बाहरी अंग जो बनाते हैं, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ मिलकर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो कार्बन इकट्ठा हो जाता है, वो कार्बन यहाँ से जानवरों के शरीरों से आता है और उससे फिर वहाँ पे कार्बन कैद हो जाता है और उसी से लाइमस्टोन नाम की चट्टानें बनती हैं जो देखने में सफ़ेद होती हैं लेकिन उनके अंदर भी कार्बन होता है। तो ये कार्बन भी यहाँ पर आकर कैद हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि पूरी की पूरी कार्बन साइकिल पृथ्वी पर चलती रहती है।